ये आज एक क्वेश्चन है बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग जरा इसको पढ़ें। आई विल कॉल एनीवन। मैम क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा जूम कर दें। ये वाला है, आई विल शो इट टू यू। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हैंड रिटन है, यू कैन नॉट सी इट। नहीं प्रिंट वाला नजर नहीं आ रहा, हैंड वाला आ रहा है। हाँ, हैंड वाला ही देखें, दैट्स अ क्वेश्चन। मैम आंसर 25 है। मैंने आंसर पूछा ही नहीं अभी। टेक योर आंसर बैक। अब्दुल्ला भट्ट, अब्दुल्ला भट्ट को माइक पास करो। आज तो मुझे अब्दुल्ला भट्ट नजर आ रहा है क्लास में। मैं क्लास में होता हूँ मैम। नहीं नजर आ रहे हो ना, आज आज आप मेरी व्यू में हो, वैसे नजर नहीं आ रहे होते। सही। अच्छा अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन आपने यू हैव रेड द क्वेश्चन? जी पढ़ा है। ओके, तो बताएं जरा क्या आंसर होगा इसका। मैम मैं अगर उसको कर रहा हूँ भी थोड़ा सा मुझे चलें, कर लें कर लें। कर। आई विल बी वेटिंग। हाँ जी अब्दुल्ला। नहीं पता अब्दुल्ला? दाएं। हेलो, यू कैन लिसन मी? मैम वी कैन हियर यू। फरहान, द न्यू स्टूडेंट मोहम्मद फरहान। मैम हाँ जी बेटा, कैन यू टेल मी द आंसर? आई डोंट नो। यू डोंट नो? ओके, मीन्स के इस क्वेश्चन को देख के could you assess something? Anything came to your mind? या फिर बस ये इतना बहुत डिफरेंट सा लग रहा है कि 5 वैल्यूज वर गिवन, एक वैल्यू उसने बता दी है, ही इज आस्किंग द रिमेनिंग 4 एंड इट हैज जस्ट कंफ्यूज्ड। यस ओके, मैं यहाँ पे हाईलाइट करने लगी हूँ वन थिंग, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0। ठीक है, व्हाट्स मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन हमें क्या बता रहा होता है? अब्दुल्ला भट्ट, अभी आप बता सकते हैं ये मैम इसका फॉर्मूला इजी वर्ड्स में? स्टैंडर्ड डिविएशन हमें क्या बताता है? व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? मैम स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब कि हमारी वैल्यूज किस तरह वो हुई है, मतलब किस तरह क्या? हाँ हाँ बताओ, बस आसान वर्ड्स में बता दो, नो नीड फॉर अ परफेक्ट डेफिनेशन। मतलब कि मैम जैसे हमारी वैल्यूज किस तरह स्प्रेड हुई हुई हैं। ओके, कि हमारी वैल्यूज हमारी में वैल्यूज वैरायटी किस तरह कितनी स्प्रेड है। हुई। बिल्कुल, हमारी वैल्यूज जो हैं वो कितनी डिफरेंट है एक दूसरे जी से। जी। ठीक है, वो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन बता रहा है। ठीक है,
If the standard deviation is 0, what does it mean? तो इसका मतलब है Values में कोई difference? एग्जैक्टली हाँ There कोई is no difference in values. कोई difference है ही नहीं values में. सारी सेम है All बिल्कुल all the values are same. अब देखो, if one of the values is 25, find the remaining 4 values. Of course, वो अब क्या होंगी? 25 वो सभी 25 होंगी. Getting it? Yes. 25, 25, 25 and 25. ये 4 values हैं और 5th value ये वाली value जो उसने हमें बता दी थी. लेकिन the key point is standard deviation is 0. जब भी standard deviation 0 है, it means there is no spread, there is no variety, all the values are same. If one of the values is given, of course, rest of the values would be same. ठीक है? Okay, give mic to Farhan. Farhan, is it clear now? Yes. Okay. चलें, अभी next question है. I had given this question. मैम Yes, बेटा. मैम बच्चे पूछ रहे हैं इसको प्रूव कैसे करना है? इसको प्रूफ कैसे करना है हमने? Just for your knowledge. Yes. ओके चलिए हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं. इट विल जस्ट टेक अ फ्यू मोमेंट्स. जरा देखें. व्हाट्स फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन? अंडर रूट मैं सिग्मा अब स्क्वायर एक हाँ ये देखो मैं अब ये वाला फॉर्मूला यूज करने लगी हूँ. दोनों से सेम आंसर ही आएगा. ठीक है, लेकिन आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. सम x माइनस x बार द होल स्क्वायर ओवर n. ठीक है, मैं इसको यूज करने लगी हूं. अब जरा देखें आपके पास ये x की वैल्यूज हैं 25, 25, 25, 25, 25. इन सब का मीन क्या होगा? कैन यू फाइंड आउट द मीन? मीन क्या है? वी हैव टू ऐड अप ऑल द वैल्यूज. जरा जल्दी से इन सबको ऐड अप करें. ये जो 5 वैल्यूज हैं आपके मैम पास. कैन यू स्क्रॉल द स्क्रीन राइट edge of the screen is not visible from the right side. Formula is not Okay. completely visible. Okay, okay, okay. Here it is. Okay. Can you find the mean of all these values? जरा जल्दी से मुझे बता दें. If all the values are same, तो mean क्या होता है? Same ही होता है ना. Find करने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को. यह जरूरत है. No. If you get 75, 75, 75 marks in all your assessments, तो आप लोगों को average find करने की जरूरत नहीं. You can directly tell that my average marks are 75. ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप फाइंड करना चाहें, इट्स अप टू यू. यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ वैल्यूज 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 125. ठीक है, 125 को 5 वैल्यूज हैं, 5 से डिवाइड करें, अगेन इट विल बी 25. ठीक है, तो इन दिस केस आवर मीन इज x bar is 25. ठीक है, अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यूज x थी. लेट्स फाइंड आउट x माइनस एक्स बार. पहले x माइनस एक्स बार फाइंड कर लेते हैं. 25 में से 25 सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि 25 इज योर मीन. 0. 25 में से 25, 25 में से 25, 25 में से 25, 25 में से 25. ऑल द वैल्यूज आर 0. आप इनका स्क्वायर लें, 5 से डिवाइड कर दें. Your standard deviation is 0. Whenever standard deviation is 0, उसका मतलब होगा कि आपकी वैल्यू सेम है. ठीक है, और वैसे भी स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बता क्या रहा है कि हमारा डाटा कितना वेरिड है. अगर वो हमें स्टार्ट में ही बता रहा है कि हमारा डाटा वेरिड ही नहीं है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0. स्टैंडर्ड डेविएशन 0 मतलब कि हमारे पास वैरायटी है ही नहीं. देयर इज नो वैरायटी. ठीक है, सारी वैल्यूज मीन से कितनी दूर है? किसी भी डिस्टेंस पे नहीं है. इन सब वैल्यूज का मीन भी उतना है और सारी वैल्यूज भी 25 हैं. ठीक है, दैट्स इट. बस इस तरह आप लोग प्रूफ कर सकते हैं. लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है पेपर में इस तरह का, और ये आता है. इज इट क्लियर नाउ? या अभी भी कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. Please carry on. अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट थिंग हमारे पास है, ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5.
I'm going to zoom it. ठीक है, इसमें हमारे पास ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था दिस क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, टाइम स्पेंट मिनट्स बाय 30 गर्ल्स एंड 40 बॉयज, ये क्वेश्चन था हमारे पास. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैड प्रॉब्लम ओवर हियर, टाइम स्पेंट इन मिनट्स. ठीक है, तो आई विल जस्ट डिस्कस इट वंस. 20 and over here the finishing point is not given. If the finishing point is not given, so second class is starting on 30. The finishing point for the first class would be the starting point of the first class, 20 to 30. ठीक है, for the second class it would be 30 to 40. ये आ जाएगा 40 to 60. अब इसके बाद आप लोगों ने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं. क्यों? क्योंकि he is telling us calculate the estimate of mean and standard deviation. ठीक है, we want to find mean and standard deviation. तो mean find करने के लिए सबसे पहले we want the values of x. ठीक है, अब x की वैल्यूज किस तरह आती है? मिड पॉइंट्स हैं. 20 and 30, the midpoint would be 25. ठीक है, 30 and 40, 35. I'm not going to write all the values now. अच्छा, ये यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे सामने है. जरा उस सॉल्यूशन को हम देखते हैं. मैं ये सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करने लगी, इसमें एक पार्ट है विच आई वांट टू डिस्कस विद यू. ये देखें, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है. एक्स की वैल्यूज हैं 25, 35, 50. ठीक है ना, मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए हुए हैं. These are all the values of x. फिर गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ गर्ल्स. ठीक है, और हमने मीन फाइंड करना था, तो बॉयज का भी मीन फाइंड हो गया है और गर्ल्स का भी मीन फाइंड हो गया. ठीक है, ये मैं अब डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ हाउ दे हैव बीन फाउंड. द मेन थिंग इज दिस, द मीन फॉर बॉयज इज 40, द मीन फॉर गर्ल्स इज 40. दोनों का एवरेज सेम है. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी डिफरेंट थे और हमारे पास जो मार्क्स विच दे ऑब्टेन देयर आल्सो डिफरेंट. ठीक है, लेकिन हमारे पास जो एवरेज आया है वो दोनों का 40 है. ठीक है, ओके, द एवरेज इज सेम. तो एवरेज हमारे पास सेम हो सकता है इवन इफ वी हैव डिफरेंट डेटा वैल्यूज. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर. सेकेंड थिंग, अब आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ. ठीक है, अब जरा हम देखते हैं बॉयज की स्टैंडर्ड डेविएशन और गर्ल्स की स्टैंडर्ड डेविएशन. बॉयज की स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी वर्किंग के ऊपर मेरा फोकस नहीं है. माय फोकस इज जस्ट ऑन दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बॉयज इज दिस. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गर्ल्स, इट्स गिवन ओवर हियर. दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गर्ल्स. ठीक है, ओके. अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था जिसको मैं डिस्कस करना चाह रही हूं आप लोगों के साथ, वो ये है, ये वाला पार्ट, द बी पार्ट. क्यों? क्योंकि ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में. ठीक है, ओके. व्हाट डू द मीन्स टेल अस अबाउट द टाइम स्पेंट? व्हाट आर द मीन्स टेलिंग अस? सिंपली यू कैन से दैट द मीन इज सेम. ठीक है, तो ऑन एवरेज both the groups, girls and boys, they have an average time spent. First thing. Second thing, use the standard deviations. ये जो second part है, मैं इसको discuss करने लगी हूँ. Use the standard deviations to compare the time spent by the two groups. अब हमने comparison करना है. Compare the time spent by the two groups. ठीक है, नाउ दिस इज द मेन थिंग. स्टैंडर्ड डिवीजन हमने देखी है, दोनों की डिफरेंट है. ठीक है, और लेट्स सी द स्टैंडर्ड डिविएशंस. बॉयज की स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास है 16.32 मिनट्स और गर्ल्स की स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास है 13.04. ठीक है, तो ज्यादा वैरायटी कहां पे है, गर्ल्स में या बॉयज में? यस दायम, दायम गर्ल्स में होगी शायद नहीं. आप बस जो आपके माइंड में आ रहा है वो बताएं कि लुक बॉयज
बॉयज की स्टैंडर्ड डिवीएशन है 16.32 और गर्ल्स की स्टैंडर्ड डिवीएशन है 13.04। ठीक है, तो ज्यादा वेरिएशन कहाँ पे है, गर्ल्स में या बॉयज में? 40 बॉयज हो गए। बॉयज में होगी बिल्कुल, क्योंकि वो देखिए वहां पे स्टैंडर्ड डिवीएशन हमारे पास ज्यादा है, हमारी जो वैल्यूज हैं वो मीन से ज्यादा दूर दूर तक वेरीड हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ बॉयज is 16.32 and standard deviation 13.04. This is lesser, this one is more. ठीक है, so this one is more varied, there is more variation, this is more varied and this one is less varied. Girls are less varied, there is less variation. ठीक है, so this is the point. जब भी वो कहेगा कि आप कंपेयर करें तो आप इस तरीके से आप कंपेयर करके बताएंगे कि which one is more varied, which one is less varied, ये आप बताएंगे। ठीक है, हाँ जी, कुछ कोई माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लें। ये क्वेश्चंस मैं इसीलिए आज डिस्कस कर रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों के माइंड में हैं तो पूछें। मैम अब्दुल नाफिक का एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है शुरू में हमने कोई एक सिचुएशन पढ़ी थी कि जो क्लास होती है उसमें जो हम अपर बाउंड्री सॉर्ट ऑफ थिंग होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी से, तो अब हम एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू ले रहे हैं, तो वो क्या था और हमें इसमें क्या लिखना है? ओके ओके, अब्दुल्ला शाहिद इज आस्किंग और अब्दुल्ला बट अब्दुल नाफिक। अब्दुल नाफे। ओके अब्दुल नाफे, ये देखें जरा, हमारे पास सबसे पहली जो चीज है जो मैंने अपर बाउंड जो मैंने कही थी ना बेटा, इट वाज फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अपर बाउंड्री वाली जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स में आप लोगों ने यूज करनी है। जब आपने मीन फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है आपने, तो आपने हमेशा मिड पॉइंट लेना है। You have to keep this in your mind. ये जो अपर बाउंड्री वाले जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में आपने यूज करने हैं। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, ये मैंने बोल तो दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, पता है माइंड में है कि व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या वो जरा थोड़ा सा डिस्कस करूं? डिस्कस करना है मैम, इससे कह रहे हैं। ओके ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, फाइन। अगर आपके पास एक क्लास है, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग अ रैंडम क्लास ओवर हियर, ठीक है, लेट्स सपोज 10 से लेके 20 तक वैल्यूज हैं, सेकंड ग्रुप में आपके पास 20 से लेके 50 तक वैल्यूज हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं वो मैंने सेम ली हैं, क्लास बाउंड्रीज पहली बनी है। ठीक है, एंड लेट्स सपोज फर्स्ट ग्रुप के लिए जो फ्रीक्वेंसी है इट्स 5 एंड सेकंड ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी है आपके पास 2। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज दैट ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर वो आपको कह रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करें, तो अब आपने क्या करना है, आपने यहां पर से अपर पॉइंट, अपर बाउंड्री आपने लेनी है। फर्स्ट ग्रुप की अपर बाउंड्री क्या है 20, सेकंड ग्रुप की अपर बाउंड्री क्या है 50। ओके, नाउ वी नीड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो वी नीड टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। For the first group, the frequency would be 5. उतनी ही frequencies आ रही हैं। अब next group में frequencies accumulate होके आगे जा रही हैं। Means you are going to see the group starting from 10 going till 50. यहाँ पे कितनी frequencies होगी? 5 plus 2 it would be 7. ठीक है, तो first point जो आपने mark करना है वो upper, yes बेटा, yes अहमद, you are saying something? तो मैम वो दाएं नथिंग, प्लीज कह रही है। 20 and 5, 20, yes नाइम क्या कह रहे हैं? कैरी ऑन मैम। 50 and 7। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं 20 and 5, 50 and 7। ठीक है अब्दुल नाफे, अब आपने ये इसको अब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये आपके पास जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे अब आपने 20 पॉइंट लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज 10, 20, 30,
40 and this is 50. 8 point आपने लेना है 20 and let's suppose this is 5 and this is 7. 20 and 5, 1 point would be here and the other point would be 50 and 7 over here. ठीक है, और आपकी क्लासेस स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं? 10 से. तो if this point is 10, एक point आपका आ जाएगा x axis के ऊपर. You will join this using a smooth curve. This is called as cumulative frequency curve. सिर्फ यहाँ पे आपने upper class boundaries लेनी होती हैं. अगर इसी क्वेश्चन में the examiner says you find the mean as well. Mean. If he tells you find the mean, तो अब आप क्या करेंगे? In this case आपने mean के लिए आपको x चाहिए ही चाहिए है. You need to find out the value of x and that's the midpoint. 10 and 20, midpoint would be 15. अब यहाँ पे आपने x की value 15 लेनी है. 20 and 50, what would be the midpoint? 35? Okay, तो 35 is our midpoint. ठीक है, अब आपने इन वैल्यूज को आपने यूज करना है. अब आप इस तरह करोगे, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सम ऑफ x ओवर सम f से आप मीन फाइंड करेंगे. अब्दुल नाफे, लेट मी नो. क्लियर है मैम? चले, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से बाद में दोबारा से आप पूछ लेना. ठीक है, लेकिन कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में अपर क्लास बाउंड्रीज आप ले रहे हो, लेकिन जब भी यू वांट टू फाइंड द मीन एंड इट्स ग्रुप डेटा, यू ऑलवेज हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट. आई ऑलवेज सेड दिस. ठीक है, प्लीज कंफर्म Okay, वन बेटा. पॉइंट, प्लीज कंफर्म वन पॉइंट. यस 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 बेटा, 10 पे फ्रीक्वेंसी 0 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है. बिल्कुल जीरो है, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो वहां से स्टार्ट हो रही है. 10 से छोटी हमारे पास वैल्यूज ही नहीं है. वो फ्रीक्वेंसी 10 के ऊपर फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो है. ठीक है, ओके ओके. तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था कंपैरिजन वाला. ठीक है, ये भी हो गया. अब ये देखें जरा, ये असेसमेंट का क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. इसको मैंने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आप लोग ये डाटा देखें. क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेम एंड लीफ डायग्राम इज गिवन. ठीक है, और कितनी शेल्फ्स हैं वो भी हमें पता चल गई हैं, 67 शेल्फ्स. और शेल्फ्स पे बुक्स कितनी है? दे आर रिटन ओवर हियर. ऑन वन शेल्फ देयर आर 4 बुक्स, 2 बुक्स, 4, 20, 12, 7 and 18 बुक्स. ठीक है, दीज आर द बुक्स ऑन द शेल्फ्स. ठीक है, अब जरा थोड़ा हम आगे चलते हैं. हमारा क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करना है वो है ये वाला. Do you want me to zoom in? Yes, please. Okay. Okay, now this one. He is telling us in this section, in another section, all the shelves are full and the number of books on each are summarized by the following stem and leaf diagram. ठीक है, 13 बुक्स हैं, 15 बुक्स हैं और 8 बुक्स हैं. प्रीवियस में आपके पास 20 तक बुक्स गई हैं. दोबारा से अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इन द Ma'am, प्रीवियस पोर्शन. थोड़ा और Yes. दोनों करें, सुनील की राइटिंग हो चुकी. ओके ओके ओके. राइटिंग के लिए ये पहले जरा क्वेश्चन को देख लें कि हमारे पास 18 बुक्स This one. हैं, 20 बुक्स हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट जो है. अब जो सेकंड पोर्शन ऑफ शेल्फ्स है वहां पे मैं जूम इन करती हूँ. ये इसका आंसर ठीक नहीं है कि मैंने आप लोगों को ठीक आंसर इसका बताना है अभी. ओके, now look over here, the values, the books on each shelf are 13, 15 and 8.
अब जरा आ जाएं ये वाले पार्ट की तरफ, द मेन पार्ट। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है, मैं इन क्वेश्चंस को आज मेन फोकस करके आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। ओके, देयर आर फ्यूअर बुक्स इन दिस सेक्शन। उसने हमें खुद ही बता दिया है कि देयर आर फ्यूअर बुक्स इन दिस सेक्शन than in the previous section. State one difference between the books in this section and the books in the previous section. ठीक है, तो ये जरा देखें, जो फर्स्ट रिप्लाई जो किया है स्टूडेंट ने वो ये है, there are fewer books on shelves in this section. ये हमें बताने की जरूरत नहीं थी, this is already given, this is already discussed. ठीक है, the second one, there are comparatively less books on shelves than in the previous section. Again the same thing is discussed here, fewer books and less books. ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमने क्या बताना है, इसमें दो चीजें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। वन थिंग कैन बी कि आप ये बताएं यहां पे कि जो आपकी बुक्स हैं, देयर in this portion the books are thicker. देखें शेल्फ का जो साइज है वो तो सेम ही है ना। एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। अजान की ब्रेक ले लें। मैम जो नीट का जो पहला आंसर है मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि उसमें फ्यूअर नंबर ऑफ शेल्स की बात की गई, क्वेश्चन है फ्यूअर बुक्स है। फ्यूअर शेल्फ्स भी हैं और फ्यूअर बुक्स भी हैं। नहीं तो क्वेश्चन में फ्यूअर बुक्स है, लेकिन फ्यूअर शेल्स ठीक है ना? नहीं, फ्यूअर शेल्फ्स वाली बात तो ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे मैं यही बताने लगी हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करना क्या है, मैं यही बताने लगी हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक तो ये देखें कि आपके पास जो बुक्स हैं, ये की देखें, लुक एट द की इज 3/6 रिप्रेजेंट्स 36 बुक्स। ठीक है, तो आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स हैं वो कितनी आ रही हैं, 42, 49। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स आपके पास किसी शेल्फ के ऊपर आ रही हैं इन दिस सेक्शन, दे आर ओनली 49। बात आई समझ? ठीक है, और प्रीवियस पोर्शन में जरा हम देखें एक दफा, द प्रीवियस पोर्शन, ज्यादा जूम इन हो गया होगा। अच्छा, आप लोग खुद देख लेना, इस प्रीवियस पोर्शन में आपकी जो बुक्स हैं उनका साइज जो है वो काफी बड़ा है। देयर बुक नंबर ऑफ बुक्स जो है वो 60s, 70s, 80s में जा रही हैं। ठीक है, तो ओवर हियर अब मैं ये डिस्कस करने लगी हूँ आप लोगों के साथ। लेट मी जूम इट आउट। ये देखिए आपके पास जो बुक्स हैं 90s में भी हैं, 99 तक बुक्स हैं कुछ शेल्फ्स के ऊपर। ठीक है, इन दिस सेक्शन जो आपके पास बुक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स जो किसी शेल्फ के ऊपर आ पा रही हैं, देयर ओनली 49। ठीक है, तो यहां पर से आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए है, इफ यू वांट यू कैन राइट अ रीजन अबाउट देयर थिकनेस, क्योंकि शेल्फ्स का साइज सेम है।
thickness, you can say that in the second section the books are thicker. ठीक है, और दूसरा अगर आप चाहें, दूसरा जो काम है लेकिन वो लंबा काम होगा, उसमें अगर आप चाहें तो आप इनका इंटरक्वार्टाइल रेंज आप डिस्कस कर सकते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है, लेकिन ये वाले पोर्शन को मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगी। यहाँ पे हमने ये देखना है, वी हैव टू सी द सेट वेरी क्लोजली। बुक्स के नंबर्स को आप देखें, इन द प्रीवियस सेक्शन बुक्स एक शेल्फ के ऊपर जो आ रही हैं वो 90s तक जा रही हैं, आपके पास ये देखें 99 नंबर ऑफ बुक्स है, ठीक है, इन दिस पोर्शन वी हैव 99 बुक्स, 99 तक आपकी बुक्स जा रही हैं, ये देखें 9 हियर, 99 बुक्स तक जा रही हैं आपके पास वैल्यूज, लेकिन इन द अदर पोर्शन यू आर जस्ट हैविंग बुक्स इन 30s, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो डिफरेंस बताना है वो आपने ये बताना है कि द बुक्स आर थिकर, इंटरक्वार्टाइल रेंज ऐसी चीज को आपने यूज यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। अगर आपने, जी बेटा, वैसे आप इंटरक्वार्टाइल रेंज को एक दफा यस describe अब्दुल्ला, कर दें, मतलब वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे use होगा। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देखें इससे पहले जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था अब्दुल्ला, जो प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया था, जो क्वेश्चन था उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन डिस्कस हो रही थी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोगों ने कंपेयर की थी दो सेट्स की, और हमने देखा था कि किस सेट में वैरायटी ज्यादा है, ठीक है ना। हमने स्टैंडर्ड डिवीजन को देखा था और हमने कहा था कि जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है वहां पे वैरायटी ज्यादा है, जहां पे स्टैंडर्ड डिवीजन कम है वहां पे वैरायटी कम है। इन द सेम वे इंटरक्वार्टाइल रेंज जो होती है, इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ मच वैरायटी इज देयर, कि Q1 और Q3 के दरमियान में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज हैं आपके पास। तो सेट 1 जो है, ये जो फर्स्ट सेट है, इसका तो इंटरक्वार्टाइल रेंज आप लोगों ने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। हियर यू हैव फाउंड, ये देखिए ये आपने फाइंड किया हुआ है, Q1 फाइंड किया हुआ है आपने और Q3 फाइंड किया हुआ है, यहाँ से आप इजीली आप इंटरक्वार्टाइल रेंज आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड सेक्शन के लिए आपको पहले Q1 फाइंड करना पड़ेगा, Q3 फाइंड करना पड़ेगा, और फिर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे कि जिसका इंटरक्वार्टाइल रेंज बड़ा होगा आप कहेंगे ओवर हियर देयर इज अ वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। लेट्स सपोज जो फर्स्ट पोर्शन है उसका इंटरक्वार्टाइल रेंज हमारे पास, लेट्स सपोज इंटरक्वार्टाइल रेंज फॉर द फर्स्ट सेट, आई एम जस्ट सपोजिंग दिस, लेट्स सपोज इट्स 10, ठीक है। एंड लेट्स सपोज फॉर द सेकंड सेट आपका इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है फॉर द सेकंड सेट, लेट्स सपोज इट्स 3, ठीक है। अब comparing this, you are going to say that the interquartile range of the first set is 10, therefore there is more variety in number of books on the shelves. This would be your answer. जब आप इंटरक्वार्टाइल रेंज आप डिस्कस करेंगे तो आप इस तरह से रिप्लाई करेंगे, और जब आप थिकनेस की आप बात करेंगे तो आप सिंपली आप बता देंगे कि किस पोर्शन में बुक्स आर मोर थिकर और किस पोर्शन में बुक्स आर मोर थिनर। अब्दुल नाफे, कोई क्वेश्चन है अभी बेटा माइंड में? तो मैम नहीं है इसके जवाब मुझे। अच्छा ओके, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ओरिजिन एंड स्केल को, ठीक है। तो ये जरा एक दफा दोबारा से आप लोग जरा देख लें, ये बोर्ड पे आप लोगों के सामने है, अगर आप लोगों ने कल नोट नहीं किया था इसको जल्दी से एक दफा नोट कर लें, और अगर किया हुआ है तो जस्ट हैव अ क्विक व्यू। इफ y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, तो जो मीन है हमारे पास, क्योंकि वो ओरिजिन और स्केल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, तो मीन जो है वो सिंपली हमारे पास आ जाता है ax बार प्लस b बार, और स्टैंडर्ड डिवीजन जो है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन स्केल, कि अगर जो चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है सिर्फ दैट थिंग मेक्स अ डिफरेंस। तो जितनी चीज आप मल्टीप्लाई कर रहे हो y बनाने के लिए x के साथ, स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ भी मल्टीप्लाई द सेम a स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, और वेरिएंस क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर है तो सिंपली वेरिएंस ऑफ y वुड बी a स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। ओके,
आज हम जरा चलते हैं, कल मैंने आई सेड यू टू डू क्वेश्चन नंबर 1. 5 students attempted this question. फर्स्ट पार्ट सम ऑफ एक्स सबने ठीक कर लिया था, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो 10 है हमारे पास, मीन इज गिवन 7.4 और सम एक्स आपने फाइंड करना था, ठीक है. तो वी नो द फॉर्मूला फॉर मीन इज इक्वल्स टू, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, सम एक्स ओवर एन, ठीक है. मीन इज गिवन 7.4, 7.4 is equals to sum of values of x over n. What is n? N is 10. 7.4 और 10 को आपने मल्टीप्लाई किया, you get sum x is 74. Well done. This was done very nicely by all the students. Now the second part. He's telling us find the value of sum x plus 2. ओके, अब सम x प्लस 2 अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पे देखें हमारे पास x की वैल्यूज थी, यहाँ पे सम x प्लस 2 है. व्हेनेवर ही इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टाइप ऑफ x में कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट और न्यू टाइप ऑफ वेरिएबल, तो आप लोगों ने सबसे पहला काम, आप लोगों ने एक न्यू वेरिएबल को खुद इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है. अब यहाँ पे y यूज नहीं हुआ, आई एम गोइंग टू यूज y ओवर हियर. लेट y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है. तो यहाँ पे मीन डिस्कस हो रहा है ना, ठीक है. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मीन्स, y और x के मीन्स में क्या रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगा. वी हैव y बार इज इक्वल्स टू x बार प्लस 2, ठीक है. हम फाइंड करना चाह रहे हैं सम x प्लस 2. व्हाट इज सम x प्लस 2? आपसे सम, जहां पे भी x प्लस 2 है वहां पे अब हमने यूज करना है y को. Means we need to find some y. ठीक है, we need to find some y. Okay, अगर मीन आपको गिवन है, मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज. अब y के लिए जरा वैल्यूज लिख लें, इट वुड बी सम y ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, तो वही है ना 10 की 10, आप यहां पे लिख लें 10 इज इक्वल्स टू मीन. x का मीन आपको गिवन था 7.4, 7.4 plus 2, 7.4 plus 2 it is 9.4, ठीक है. 9.4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, सम y is 94. ये वर्किंग इस तरह से आप लोगों ने शो जरूर करनी है. अब फाइनल आंसर जो है सम y की फॉर्म में आपने नहीं बताना, जो फाइनल आंसर है उसको आपने जिस फॉर्म में क्वेश्चन आस्क था उसी फॉर्म में आपने आंसर बताना है. यू विल टेल सम x प्लस 2 इज 94. दाइम कैन यू डू द सी पार्ट? आप सब लोग भी करें, और दाइम जरा आप करके मुझे दिखाएं सी पार्ट. आई वांट टू सी द वर्किंग. सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन कर लें. अब आप लोगों ने y यूज कर लिया, अब z को यूज कर लें आप लोग. आंसर नहीं बताना मुझे, शो द वर्किंग. हाँ जी दाइम, कर लिया. टीचर हो गया. अच्छा, कैसे किया आपने, क्या सपोज किया था आपने? मैंने v कर दिया.
अच्छा, जरा आगे बताएं, अगला स्टेप बताएं, क्या किया था आपने? जी करके फिर सम ऑफ जी ओवर 10 इज इक्वल टू ओके 7.4 माइनस 1 क्योंकि 6.4 आ गया। ओके ओके, चलें ठीक है। अगर आपने किया या नहीं किया, लेकिन यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, आपने बिल्कुल ठीक बताया, वेल डन। मैंने किसी किया स्टूडेंट को इसमें कोई, अच्छा, मुझे नजर नहीं ना आ रहा बेटा, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। वेल डन इफ यू हैव डन इट। नजर आ रहा है? कोई जूम इन जूम हाँ आउट तो हाँ, नहीं दिखाओ करना? दिखाओ। कोई जूम इन जूम आउट तो नहीं करना? राइट लेफ्ट स्क्रॉल? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, गुड, वेल डन टाइम। अब ये कल वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने मेरे सामने करना है, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। आप लोगों की क्लास जो है बेटा, आज से 1:30 तक हुआ करेगी, मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है ना? थोड़ी सी हिम्मत करें। अगर ये थोड़ी सी वर्किंग आप लोग मेरे सामने करेंगे तो घर पे आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस करने आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है ना? चलो, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जरा स्टार्ट करें। मुझे उम्मीद है आप लोग अब इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें। हम खुद ही करेंगे और जल्दी करेंगे। थोड़ा प्लीज जूम इन करें। ओके, अब्दुल रहमान इज प्रेजेंट इन क्लास, राइट? यस। ओके ओके, मुझे नजर आ रहा है, हाँ जी, नजर आ गए हो आप भी करें। लेट मी नो इफ यू रिटन द क्वेश्चन, ताकि मैं भी थोड़ा सा सोल्यूशन आप लोगों के साथ साथ करूं। ठीक है, या लिखना है भी कुछ? स्टैंडर्ड डेविएशन y है और मीन -14 है। आंसर्स मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, आंसर्स भी।
पहले आंसर नोट कर x की लें। निकालनी है y की? x, ठीक है, ओके ओके। और ये आप लोगों को स्टेटमेंट से पता चला चला करेगा when he is saying of the value। हाँ, अच्छा तो ये पहले लिख लो 6 और 3, ठीक है, कर लिया नोट। अब वापस चले जाते हैं हम। अब यहाँ पे देखें, ये जो क्वेश्चन को जो थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर देता है वो ये है, फॉर अ सेट ऑफ 10 डाटा आइटम्स x - 20 इज गिवन, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्सक्यूज मी, हमारा जो मेन डाटा सेट है इट्स रिलेटेड टू x, ठीक है। तो आगे वो यही कह रहा है कि फाइंड देयर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो स्टार्ट में जो सेट डिस्कस हुआ है ये x वाला, ये उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमसे पूछ रहा है। मैम देयर है तो इसका मतलब है दोनों फाइंड करने हैं, y का भी और x का भी। नहीं, द वैल्यूज ऑफ x, द वैल्यूज विच दीज राइट डाटा राइट। आइटम्स, वो स्टार्ट में उसने डिस्कस की थी ना, उन्हीं का। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट तो नहीं होगा दोनों का, y का और x का? नो मैम, कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। हम्म, Are you इसी free तरह to की go? है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बेटा? मैम स्टूडेंट्स आर आस्किंग आर वी फ्री टू गो? बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन मुझे पहले मैं 2 स्टूडेंट्स का नाम लूंगी, वो मुझे वर्किंग दिखा दें तो फिर पूरी क्लास जा सकती है। एक तो मुझे अब्दुल रहमान के साथ कौन बैठा हुआ है कॉर्नर में? एक जैद बैठा हुआ है और एक अब्दुल्ला शाहिद बैठा हुआ है। ठीक है, जैद मुझे दिखाएगा, और अब्दुल्ला बट आपके पीछे कौन बैठा हुआ है? वलीद गोहर न्यू कमर। न्यू कमर। वलीद, आप कोई काम नहीं कर रहे बेटा? वलीद इज डूइंग सम वर्क और नॉट? यस यस ही इज। ओके, ठीक है, फिर वलीद भी दिखा देगा मुझे। और हाँ, वो तो आ रहा है, जैद इज कमिंग। आओ जैद, दिखा दो बेटा। सर फैसल की स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अरमगाने रसूल की वर्किंग चेक करें। अच्छा ठीक है, वो तो रुक के एंड पे दिखा के जाएगा। मैम नजर आ रहा है आपको? एक स्क्रॉल मिनट राइट जैद, लेफ्ट, जूम इन आउट। एक मिनट बस, मैं इसको जरा बड़ा कर लूं। ठीक है, एक्स बार आ गया, थोड़ा नीचे करें। ये सॉल्यूशन जो है, ये यहाँ से आपने एक्स बार कहाँ से स्टार्ट किया है सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, अब थोड़ा सा आगे लाओ। अब मुझे नजर आ रहा है। ओके, तो ये स्टार्ट में बेटा आपने एक्स बार कैसे ले लिया? ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दिखा रहे हैं आप मुझे? 7 का क्वेश्चन ही नंबर है। 7 का सॉल्यूशन दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्वेश्चन नंबर 7 का। नीचे से शुरू हो रहा है मैम, पेज के नीचे। ठीक है, अच्छा जैद, वन थिंग, ये जरा देखें, आप जरा स्क्रीन की तरफ ऊपर देखें, आपको नजर आ रहा है? ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये मैम आ रही है।
माइक पकड़ लो, अब इसको छोड़ो, माइक पकड़ो, माइक। ये चीजें नजर आ रही है। ओके ये देखो, ये जिसको मैं हाईलाइट करने लगी हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। जी ठीक है ना। आपने जो काम किया ना यहाँ पे, आपने y की जगह पे यू हैव यूज्ड x। इसमें वो बात समझ मैंने आ रही है? मैंने कहा था सॉल्व। ना 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 ना, your marks will be deducted. You have to be very peculiar about it कि जो वेरिएबल यूज नहीं हुआ, जब भी आपने सपोजिशन करनी है, आपने वो वेरिएबल यूज करना है। ठीक है, आप यहाँ पे z यूज करें, a यूज करें, p यूज करें, लेकिन वो वेरिएबल जो कि इस क्वेश्चन में पहले यूज नहीं हुआ। ठीक है, ज़्यादा इज इट क्लियर बेटा? चलें, और आप फर्दर दिखाएं जरा मुझे दोबारा से। किसने दिखाना है मैम? भगवान ने? हाँ जैद, ये जो बात सॉल्यूशन आपने ये की है ना, ये सॉल्यूशन अब आपने मुझे सेंड करनी है। ठीक है, इसको y में चेंज करके, तो फिर ठीक है ना। अब आप जाएं अपनी सीट पे और मुझे आपने ये सॉल्यूशन सेंड करनी है। हाँ जी अरमगान, हैव यू डन इट? मैम प्रोसेसर थोड़ा स्लो है। अच्छा चलें ठीक है, अरमगान करे, और तब तक वलीद गोहर, हैव यू डन इट मैम वो या यू आर he's डूइंग coming, इट? he's still doing it. ओके ओके, स्पीड अप। उसकी हेल्प करे कोई, उसको बताओ इफ ही नीड्स हेल्प। सर फैसल की स्पेशल रिक्वेस्ट है, रजा का चेक करें। और उसके बाद मुबीन कैसर कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट आप करा दें, उसको थोड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आप लोग जरा होमवर्क के क्वेश्चन देख लें। ये 7 करने में आप लोगों को टाइम नहीं ना ज्यादा लगा? ठीक है, और अब आप लोगों ने ये जो होमवर्क है, ये आप लोगों ने मुझे कितने दिनों में भला सेंड करना है? कल सेंड करोगे, परसों सेंड करोगे? आप लोग डिसाइड करो, मुझे बताओ। मैम ये आप ये बताएं, सैटरडे कर लें या संडे कर लें या मंडे कर लें? चलो संडे, संडे ओके मैम। आराम सुकून से करो। क्वेश्चन 7 मैंने करवा दिया है, 8 9 10 11 ये जो क्वेश्चंस हैं, और 12 है या बस 11 तक है? 1 मिनट, 7 मैंने करवा दिया है, 8 9 10, हाँ 11 12, ठीक है ना। सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस आर सेम। ठीक है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आपने इन जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, आप लोग डेली बेसिस के ऊपर एक आध क्वेश्चन करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन ये आप लोगों ने मुझे होमवर्क शो करना है संडे को। ठीक है, मुबीन आप रुकेंगे बेटा यहाँ पे बस 2 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और वलीद आपने मुझे काम दिखा के जाना है, और आहद आपने भी दिखा के जाना है। रेस्ट ऑफ यू कैन गो। मैम एक रिक्वेस्ट और है, इसको अपने जी ग्रुप जी, आप ग्रुप पे सेंड कर देंगी, क्वेश्चन नंबर्स और पिक्चर भी। उसके अलावा डेडलाइन में लिख दीजिएगा। अच्छा ठीक है, लिख दूंगी। ये वैसे मैंने ये पहले सेंड कर दिया हुआ है या नहीं किया अभी? सर अगर आप रिकॉर्डिंग बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अब मैं बस मुबीन से अब डिस्कशन होगी मेरी, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे काम दिखा के जाएं, जिनका मैंने नाम लिया अभी, हमाद एंड अहद।